2026 की तैयारी आपको करनी है तो क्या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है डिसीजन लेने के। और ये वीडियो मेरा बिल्कुल फेयर है। क्यों है फेयर? माई सेल्फ नरेंद्र कुमार यादव NKY। ज्यादातर इंस्टीट्यूट में मेरे साथी लोग काम करते हैं, हो सकता है उनमें से कुछ लोग बुरा भी मान जाए, तो मेरा ना तो ये पेड प्रमोशन है ना किसी का इन्फ्लुएंस है। हेलो एवरीवन, नीट 2025 के स्कोर के बिहाफ पर ज्यादातर बच्चों को ये अंदाजा तो हो गया होगा कि उनको इस साल कॉलेज मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। 10-20 मार्क्स का गैप ऐसा हो सकता है जो ग्रे एरिया है, बाकी ज्यादातर बच्चों को क्लैरिटी आ चुकी होगी। अब वो मन बना रहे हैं नीट 2026 के लिए। 2026 की तैयारी आपको करनी है तो क्या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो नो डाउट मेरा ऐसा कहना है कि जिस तरह का इस बार पेपर आया था, बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कोटा होगा। अब कोटा में कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा उसकी आज हम बात करेंगे। ये इतने सारे नीट के इंस्टीट्यूट हैं जो कोटा में आपके लिए ऑप्शन है। अब इनमें से कैसे चूज करेंगे आप, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं आज कि किस तरह से आप अपना इंस्टीट्यूट चूज करेंगे। नंबर 1, टीचिंग क्वालिटी, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। देखो इस पॉइंट पर बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद मैनेजमेंट सपोर्ट कैसा है उनका, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, फैकल्टी स्टेबिलिटी और फी स्ट्रक्चर। ये 5 पैरामीटर्स है, 1 बाय 1 इसकी डिटेल जानते हैं। बच्चे टीचिंग क्वालिटी, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, टीचर टीम, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि किस इंस्टीट्यूट के पास वो टीम है, आपकी ड्रीम टीम है, ठीक है। तो वो आप शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। इस वीडियो के अंत में जाकर मैं एक टेबल बना करके आपको एक तरीका बता दूंगा कि 10 में से आप पॉइंट्स देते जाइए, 5 पैरामीटर से, और सबसे ज़्यादा पॉइंट और रैंक जिस इंस्टीट्यूट को मिले वहाँ आप विजिट कीजिए और जाकर एडमिशन लीजिए। ऐसे 2 या 3 इंस्टीट्यूट निकल के आएंगे, वहाँ जाकर के आप विजिट कीजिए और एडमिशन लेके तैयारी शुरू कर दीजिए। ड्रॉप किन बच्चों को लेना चाहिए, एक बात पहले ये भी मैं क्लियर कर दूं। देखो जिन्होंने इस बार 12th दिया है, ठीक ठीक से मार्क्स आए हैं, 100, 150, 200, 250 कितने भी मार्क्स आए हैं, ठीक है, मुझे लगता है एक बार बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए, ऑफलाइन में एक बार पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे लेकिन आपके साइंस के कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड या थर्ड टाइम जो ड्रॉप लेने वाले बच्चे हैं उनको सोचना है, जो पहली बार ड्रॉप ले रहे हैं उनको नहीं सोचना है। एक बार नीट की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए बच्चों को, मुझे ऐसा लगता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट ये कि इसमें ये पॉइंट क्लियर हो गया और आपने सपोज कीजिए इसमें 2, 3, 4 इंस्टीट्यूट निकाल लिए कि हाँ सब यहाँ हमारी ड्रीम टीम है या इन फैकल्टी से मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। अब आपको ये देखना है कि वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्या तीनों सब्जेक्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या तीनों सब्जेक्ट बैलेंस्ड है, क्योंकि आपको पता है तीनों सब्जेक्ट्स में जब अच्छा करोगे तभी जाके वो टोटल स्कोर बनेगा, आपको कॉलेज मिल पाएगा। एक और तरीका है, अब कहता है कोई बच्चा साहब फैकल्टी टीम भी है, बैलेंस टीम भी है, सब कुछ मैंने देख लिया, तो अब कैसे चूज करें, उसमें से कैसे वो ऑप्शन एलिमिनेट करेगा। तो भैया ये देखिए आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कमजोर है। आपका जो सब्जेक्ट सबसे वीक है उस सब्जेक्ट का सबसे तगड़ा टीचर आपको देख लेना है कि उस सब्जेक्ट की बेस्ट फैकल्टी किसके पास है, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैरामीटर क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट सपोर्ट, कि प्रॉपर क्लासेस हो, क्लासेस कैंसिल नहीं हो, टाइम पर सिलेबस कंप्लीट करते हो वो लोग, ठीक है, रेगुलर टेस्ट हो, टेस्ट का एनालिसिस हो, उसके बाद रिवीजन प्लान, रेमेडियल एक्शन कुछ होता हो, डाउट काउंटर पर टीचर अवेलेबल रहते हो, प्रॉपर डाउट बताते हो, ठीक है। ऐप सपोर्ट, बच्चे आज आपने पढ़ लिया, आपको रिवीजन करना है या कभी आप बीमार हो गए, क्लास में नहीं आ पाए, तो आज की डेट में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये मैनेजमेंट प्रॉपर सपोर्ट किनके पास अवेलेबल है, आप जाके पता करेंगे तो वो सब अपने बारे में सब कुछ बताएंगे कि हम कैसे कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। मार्केट से ये चीज़ पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे बच्चों से और बहुत सारे लोगों से आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं, विजिट करके पता कर सकते हैं। पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप, एकेडमिक गाइडेंस, जो टीचर एकेडमिकली आपको गाइड करते हैं वो कैसा है, ठीक है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग आपकी प्रॉपर होती है या नहीं होती है, पर्सनल टच टीचर आपको दे पाते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, ये वाली चीज़ आपको देखनी है। मोटिवेशनल सेशन, मेंटल हेल्थ सेशन, देखो आजकल बड़ा ज़रूरी हो गया है, इतना टफ कंपटीशन है। बच्चे एक तरह से जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पैम्परिंग वाली जनरेशन है, तो आप समझिए इनको केयर बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या उस सिस्टम में आपको इस तरह की पर्सनलाइज्ड केयर, मेंटोरशिप और गाइडेंस टीचर्स के थ्रू मिल रहा है। पर्टिकुलरली टीचर्स के अलावा सपोर्टिंग जो स्टाफ है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। एक फैकल्टी स्टेबिलिटी, ये बड़ा पॉइंट है।
ठीक है, मैं इस पर आपको ये कहना चाहूँगा, हमेशा आपको ऐसा नहीं सोचना है कि बड़ा इंस्टीट्यूट है तो फैकल्टी वहाँ स्टेबल है और नया इंस्टीट्यूट है, छोटा इंस्टीट्यूट है तो फैकल्टी इधर उधर हो जाएगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें और समझें कि फैकल्टी जो टीम है उनमें आपस का कोऑर्डिनेशन किस तरह का है, इंटरेक्शन उनका मैनेजमेंट के साथ कैसा है, फैकल्टी और इंस्टीट्यूट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो टिक कर काम करने वाले लोग हैं या बीच में भागने वाले लोग हैं, या आजकल क्या चल रहा है। और आज से 5 साल पुरानी रिपोर्ट नहीं देखनी है, आज की रिपोर्ट आपको देखनी है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको भी थोड़ा सा देखें, कंसिडर करें। फी स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह देते रहते हैं कोचिंग अपने हिसाब से। ठीक है, नीट के लेटेस्ट जो आपका स्कोर रहेगा उसके बिहाफ पर स्कॉलरशिप मिलती रहती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। जो इकोनॉमिकली थोड़े से चैलेंज्ड हैं, ठीक है, थोड़े लाइक किसानी, खेती वाले या इस तरह के लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनका खर्चा नहीं उठा पाते, उतना खर्चा नहीं उठा पाते बच्चे, उनको इस पॉइंट को कंसिडर करना पड़ता है और करना चाहिए उनको बिल्कुल। लेकिन जो खाते पीते लोग हैं जिनके लिए ये फ़ी मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, उनको इस पॉइंट को एलिमिनेट कर देना चाहिए, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, बाकी चारों पॉइंट पर विचार करना चाहिए। अब बच्चे आप फाइनल अपने डिसीजन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, एक तरफ जितने अवेलेबल इंस्टीट्यूट है, ऑप्शंस हैं, ठीक है, जितने मैं लिख पाया उतने मैंने लिखा। ठीक है, ये लिखिए। उसके बाद 5 पैरामीटर्स मैंने बताए, टीचिंग क्वालिटी, मैनेजमेंट सपोर्ट, पर्सनलाइज मेंटरशिप, फैकल्टी स्टेबिलिटी, फी स्ट्रक्चर। आउट ऑफ 10 यहाँ रेटिंग आप देते जाइए, आउट ऑफ 10 रेटिंग देते जाइए। अगर ये वीडियो देखने के बाद आप अपना डिसीजन ले पाते हैं तो मेरा ये वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चे, इस तरह से आप कोटा में बेस्ट ऑप्शन अपने लिए तलाशिए, तो नजर आएगा। बाकी सब पहले से चल रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट है। ये 2 इंस्टीट्यूट में भी आप विजिट करें, इनको बिल्कुल कंसिडरेशन में रखें क्योंकि ये भी अच्छा काम करने वाले हैं। बच्चे इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, ऑनलाइन किसके लिए होता है? जो बच्चा एक बार ऑफलाइन पढ़ चुका है, एक ड्रॉप ले चुका है, ठीक है, उसके लिए ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है, मुझे ऐसा लगता है। या फिर जो बच्चा 2 या 3 ड्रॉप कर लिया है, अब परेशान है मैं ड्रॉप करूं या ना करूं। बच्चे का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर नेक्स्ट ईयर अगर इस तरह का कुछ टफ क्वेश्चन पेपर आ गया या कुछ और हो गया, एनटीए में कुछ और झोल हो गया, तो फिर मेरी साल बर्बाद हो जाएगी। तो बच्चे, ऐसे बच्चों के लिए मेरी सलाह है कि आप पार्शियल ड्रॉप करें। आपको जिस कॉलेज में जो ब्रांच मिल रही हो वहाँ एडमिशन ले लें एक बार के लिए, ठीक है। सीयूटी एग्जाम के थ्रू मिल रहा हो या नीट एग्जाम के थ्रू मिल रहा हो, एक बार के लिए कॉलेज ले लें और उसके बाद 1 साल खुद को दें। अगर आपकी किस्मत में होगा, आप मेहनत कर पाए, साल भर कंसिस्टेंट रहे, क्योंकि आपको पढ़ने में, अब पढ़ाने में कुछ बचा नहीं है, आपने सब पढ़ा हुआ है। आपको खुद को समय देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्लास चाहिए, जो ऑनलाइन आपका ये रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है। इसी तरह हमारी एक टीम है, नीट की टीम है। नीट 2026 के लिए हम समझते हैं ये बेस्ट ऑनलाइन ऑप्शन है। सारथी प्लस, सिर्फ पढ़ाई, नो बकवास। मैं हूं NKY नरेंद्र कुमार यादव, आपको जूलॉजी पढ़ाने वाला हूं। JS सर बॉटनी पढ़ाने वाले हैं, किशोर कुंतल सर फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, श्रुति मैडम और ये सर जो हैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे ये एक छोटी सी टीम है हमारी और हम 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ पढ़ाते हैं, मतलब लिमिटेड बैच साइज के साथ पढ़ाते हैं। मतलब ज़्यादातर जगह ऑनलाइन में ये होता है कि बच्चे को पढ़ाया जा रहा है और बच्चा अपना जो डाउट पूछ रहा है वो चैट करके पूछ रहा है, तो वहाँ 1-to-1 इंटरेक्शन हो ही नहीं पाता, आपकी डाउट ही रह जाती है। डाउट के लिए अगर कोई असिस्टेंस मिलता है तो सेम टीचर नहीं मिलता है। तो हमारी सारथी प्लस की जो यूनिक बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। 2-वे ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन होगा, अनम्यूट करके आप सीधे क्लास में लाइव डाउट पूछ सकते हैं और ये पॉसिबल है स्मॉल बैच साइज के साथ जो हम पहले से रखते हैं। पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप आपको मिलेगा। मैं जिस बैच में पढ़ाता हूँ एक एक बच्चों को जानता हूँ, एक एक बच्चे को बाय नेम मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। टीचिंग बाय एक्सपर्ट फैकल्टी टीम और सेम टीचर डाउट के लिए भी अवेलेबल रहता है, जबकि अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब आपको इसमें भी, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म सबसे सस्ता नहीं है लेकिन सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो इसमें भी अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो स्कॉलरशिप टेस्ट अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पे जाइए, सारथी प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद ये स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए। इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो भी अपडेट आएंगे इस चैनल पर आते रहेंगे, सारथी प्लस चैनल पर। और बच्चे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पर फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके आपने लिए फ्री डेमो लेक्चर भी बुक करा सकते हैं।
ज़्यादातर लोग आप में से हमारी टीम को जानते होंगे, जो टीम लोग नहीं जानते वो पहले एक डेमो लेक्चर ज्वाइन करें और उसके बाद ही एडमिशन लें। विश यू गुड लक।